हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री। जो आज हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो मेंस का और एडवांस का टॉपिक है साथ साथ ही कवर हो जाए। ठीक है, आज हम रिएक्शन पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स, सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, दोनों आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर मेंस एडवांस नीट बट ऑल्सो फॉर CSIR नेट। ठीक है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए एकदम एडवांस लेवल तक आज इस लेक्चर को लेके जाएंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं होगा, 20-25 मिनट का लेक्चर होगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखो, सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स, ये हेडिंग डाल लो, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती क्या है? देखो, इसके अंदर हमारे पास तीन रिएजेंट्स आते हैं। एक तो आता है कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4। सबसे पहला रिएजेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4। इसको हम प्यार से बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, जो ये काम करता है वही सेम काम एक और रिएजेंट कर सकता है। कौन? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड मतलब OSO4। ठीक है, अब ये जो दो रिएजेंट्स हैं ये हमेशा हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन क्या होती है वो भी देखते हैं। सिन क्या है, एंटी क्या है, सब देखेंगे। अभी के लिए जो नोट करना है आपको फिलहाल वो देखो। ठीक है, कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये हमें क्या देंगे? सिन हाइड्रोक्सिलेशन। जबकि अगर मैं कोई परऑक्सी एसिड लेता हूं, परऑक्सी एसिड जिसके अंदर OOH ऐसे बॉन्ड होते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं CH3COOH, तो परऑक्सी एसिड, परऑक्सी एसिटिक एसिड। इसके साथ में वाटर, परऑक्सी एसिड के साथ में क्या लेना है? वाटर। परऑक्सी एसिड और वाटर अगर मैं ये यूज करता हूं तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होती है। कौन सी हाइड्रोक्सिलेशन होती है? एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो आज हमने इन तीन रिएजेंट्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिस्कस करनी है, एकदम स्टार्टिंग से रिएक्शन भी पढ़नी है, क्यों हुई, क्या हुई रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या है, सब डिस्कस करना है। देखो, तो पहले तो हाइड्रोक्सिलेशन देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है? बेसिकली एक डबल बॉन्ड का टूट जाना, एक डबल बॉन्ड का टूट जाना। हमने एक एल्कीन ले लिया, कोई भी रिएजेंट यूज किया, डबल बॉन्ड टूट गया और दोनों कार्बन्स पे OH लग गया। डबल बॉन्ड टूट गया, दोनों कार्बन्स पे OH लग गया, तो उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन। अब ये सिन और एंटी क्या बला है ये भी देखते हैं। सिन का मतलब क्या है? सिन का मतलब होता है सेम साइड। सिन का मतलब होता है सेम साइड। अब ये जो दो OH आए, अगर ये दोनों सेम साइड पे आते हैं तो हम बोलते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन हुई है। ठीक है, बोथ OH ऑन सेम साइड, तब हम कह देते हैं कि भी हमारी जो हाइड्रोक्सिलेशन हुई वो सिन हाइड्रोक्सिलेशन हुई। एंटी क्या चीज होती है? एंटी होता है कि जो ऑपोजिट साइड पे लेके आती है चीज को, ऑपोजिट साइड्स, मतलब जो दोनों OH आए वो ऑपोजिट साइड्स पे आए। अगर OH ऑपोजिट साइड्स पे आते तो मैं कहता जी एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हुई है। ठीक है, अब मतलब क्या है कि अगर आपको तीन रिएजेंट्स में से कुछ भी दिखता है, तीन रिएजेंट कौन कौन से? कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और परऑक्सी एसिड अलोंग विद वाटर, तो डबल बॉन्ड तोड़ के OH लगा देना है। CBSE में इतना सही है, CBSE में बस इतना सही है, लेक्चर खत्म हो गया। जो बच्चा CBSE के लिए देख रहा है लेक्चर बंद करो, काम खत्म। ठीक है, CBSE में ज्यादा कुछ नहीं है, तीन रिएजेंट्स आपको याद रखने हैं, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और परऑक्सी एसिड इन वाटर। अगर इन तीनों में से कुछ भी दिखता है, डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों कार्बन्स पे OH लगाओ, काम खत्म कर दो। लेकिन मेंस में इतना आसान काम नहीं होने वाला, मेंस में इतना आसान काम तो होगा नहीं। मेंस में आपसे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछेंगे। ठीक है, जैसे
स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, मान लो हमने ये रिएक्शन कराई, ये एल्कीन ले लेते हैं जी, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई आपने कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। अब हमें तो पता है कि दोनों कार्बन्स पे डबल बॉन्ड टूट जाना है, OH OH आ जाना है, ये चीज तो हमें अच्छी तरह से पता है। लेकिन क्योंकि कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है तो दोनों OH सेम साइड पे आएंगे। अगर एक सॉलिड वेज पे आया तो जो दूसरा OH आएगा वो भी किस पे आएगा, सॉलिड वेज पे। अगर सॉलिड वेज पे आने के चांसेस हैं तो उतने ही चांसेस किस पे हैं कि वो H वेज पे आए, इक्वली प्रोबेबल। अगर वो सॉलिड पे आ सकता है तो H पे क्यों नहीं आ सकता, दोनों पॉसिबल हैं। तो हमें क्या मिले, इनैंशियोमर्स, हमें क्या मिल गए, इनैंशियोमर्स, मतलब रेसमिक मिक्सचर। क्या मिल गया, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्यों बोला, ये देखो ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस हैं तो इनैंशियोमर्स हैं, और इक्वल अमाउंट में दोनों मिल रहे हैं तो मतलब जो मिक्सचर मिलेगा वो कैसा होगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इनैंशियोमर्स मिलते हैं। अब ये चीज तो आपको समझ आ गई कि सिन हाइड्रोक्सिलेशन क्या होती है, सिंपल सा। एक चीज और अब इसमें आपने याद रखनी है, अगर आपके पास कभी भी कोई सिस एल्कीन आ जाता है, सिस एल्कीन, सिस एल्कीन जब भी सिन एडिशन शो करता है, सिस एल्कीन ऑन सिन एडिशन गिव्स इराइथो कंपाउंड्स, इराइथो कंपाउंड्स। जब भी कोई सिस एल्कीन आता है और सिन एडिशन होती है तो क्या मिलता है, इराइथो कंपाउंड्स। इराइथो कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो इराइथो कंपाउंड्स कुछ इस तरह से होते हैं, फिशर प्रोजेक्शन है ये, कि जो दोनों OH हैं वो सेम साइड पे आए तो उसको हम बोलते हैं इराइथो। अगर आपके पास कभी भी कोई सिस एल्कीन आए, ठीक है, और सिन एडिशन आप करा देते हो उसकी, कभी भी सिन एडिशन कोई भी हो सकती है, जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वाली हो गई या कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 वाली हो गई, अगर आप उसकी सिन एडिशन कराते हो, यहाँ SYN आएगा, सिन एडिशन कराते हो तो हमेशा याद रखना आपको कैसे कंपाउंड्स मिलेंगे, इराइथो कंपाउंड्स। वहीं पे अगर आप कभी ट्रांस एल्कीन का यूज कर लेते हो, ट्रांस एल्कीन का यूज कर लेते हो और उस पे भी रिएक्शन कैसी हो जाती है, सिन एडिशन वाली कोई रिएक्शन करवा देते हो, ठीक है, ट्रांस एल्कीन पे जब भी कोई सिन एडिशन वाली रिएक्शन कराओगे तो आपको कैसे कंपाउंड्स मिलेंगे, थ्रियो कंपाउंड्स। थ्रियो कंपाउंड्स मतलब फिशर प्रोजेक्शन में जो दोनों OH हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे, एक OH इधर है तो दूसरा OH इधर होगा, तो ये होते हैं थ्रियो कंपाउंड्स। समझ आया, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल से डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। देखो मान लो क्वेश्चन में आपको कहा कि भाई हमने इससे रिएक्शन कराई, ये कैसा एल्कीन है, सिस ब्यूटीन, ब्यूटूइन, सिस ब्यूटूइन, इसको आपने रिएक्ट करा दिया कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 ने हाइड्रोक्सिलेशन करानी है, हाइड्रोक्सिलेशन भी कैसी करानी है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। और अभी अभी मैंने आपको क्या कहा कि CBSE का काम कर रहे हो तब तो डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों साइड पे OH लगाओ, काम खत्म कर दो। लेकिन अगर मेंस में आएगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछेगा, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछेगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, अकेला मेंस क्यों लेना, एडवांस नीट चाहे CSIR नेट हो, ठीक है, तो उसमें वो आपसे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिमांड करेगा। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है इसकी, देखो सिस कंपाउंड में, सिस एल्कीन में जब भी आप कोई सिन एडिशन कराते हो तो अभी अभी मैंने आपको लिखवाया कैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इराइथो। इराइथो का मतलब क्या है कि जो दोनों OH हैं वो सेम साइड पे आएंगे, एक OH इधर तो दूसरा OH इधर। अब देखो इस कार्बन पे क्या लगा हुआ था, एक H और एक CH3, तो मैं CH3 को ऊपर लिख देता हूं, H को यहां लिख देता हूं, ठीक है। सिमिलरली दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ था, एक CH3 और एक H, तो CH3 को मैं आमने सामने कर लेता हूं, H को आमने सामने कर लेता हूं। तो मतलब मुझे क्या मिला, देखो ध्यान से, अब यहां पे कायरल कार्बन्स तो हैं लेकिन ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया।
तो मतलब मुझे कैसा कंपाउंड मिल गया, ये तो मीजो कंपाउंड मिल गया। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी ऑब्टेन्ड, उसमें एक ऑप्शन होगा मीजो। तो इस तरह से चेक करना है कॉम्पिटिटिव में, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव में इतना आसान नहीं होने वाला ये रिएक्शन, कहीं ना कहीं +1 की जो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसका एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं CH3 की जगह C2H5 कर दूं, एक कार्बन पे मैंने क्या कर दिया C2H5, बाकी सब कुछ सेम कर दिया, अभी भी ये एल्कीन कैसा है, सिस। क्यों? क्योंकि दोनों OH सेम साइड पे लगे हुए हैं। सिस एल्कीन है जी, मैंने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से रिएक्ट करा दिया या कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट करा दिया, बात तो एक ही है, दोनों ने क्या कराना है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अब मैंने आपको क्या सिखाया, सिन हाइड्रोक्सिलेशन में दोनों OH ने आना है सेम साइड पे, ठीक है। दोनों OH ने सेम साइड पे आना है और जो सेम ग्रुप्स होते हैं उसको आमने सामने रखते हैं, हमेशा याद रखना। जैसे अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वालों को सेम साइड पे रख देते हैं। अब क्या रहेगा, एक C2H5 एक CH3, तो ऊपर मैं C2H5 लगा देता हूं, नीचे मैं क्या लगा देता हूं, CH3। अच्छा एक बात बताओ, मैंने दोनों OH यहां लगाए, क्या मैं इस दो OH को दूसरी साइड नहीं लगा सकता, तब भी तो इराइथो बनता, तब भी तो क्या बनता, इराइथो बनता ना। मैंने इराइथो में क्या लिखवाया आपको कि सेम साइड में होनी चाहिए। भाई नाइंसाफी क्यों करें, इधर लगाया तो इधर भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब HH इधर लगा देते हैं, C2H5 इधर रहने देते हैं और एक CH3 को नीचे रहने देते हैं। क्या इसके अंदर कोई POS है? नहीं, ऊपर C2H5 है, नीचे CH3 है, कहां से मिरर इमेज बन जाएगी, नहीं बन सकती। पिछले केस में ऊपर भी CH3 था, नीचे भी CH3 था, यहाँ पे भी H था, यहाँ पे भी H था, तो मिरर इमेज बन रही थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं आ सकता। तो अब ये मिरर इमेजेस तो हैं एक दूसरे की, मिरर इमेजेस हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, तो मतलब ये क्या है, इनैंशियोमर्स। तो आपको क्या मिले, इनैंशियोमर्स मिले। तो आप कभी भी रट्टा नहीं लगा सकते कि भाई सिस एल्कीन लिया, सिन एडिशन कराई तो मीजो मिल जाएगा, हो सकता है इनैंशियोमर मिल जाए, एग्जांपल आपके सामने है। तो रट्टा नहीं लगाना, यहाँ पे कंसेप्ट याद रखोगे, कंसेप्ट के हिसाब से करोगे तो आसान होगा आपको आंसर करना। रट्टा लगाओगे तो कहीं ना कहीं गलत करोगे, 100% गलत करोगे, ठीक है। चीजों को समझो, समझ के करोगे तो बहुत आसानी होगी आपके लिए, ठीक है। समझ के करने की आदत डालो, रट्टा बंद करो चीजों का, ठीक है। चलो और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी मैं सिस एल्कीन ले रहा था, अब मैं ट्रांस एल्कीन ले लेता हूं कोई। ट्रांस एल्कीन में भी मैं मान लो पहले तो सिंपल वाला ट्रांस एल्कीन ले लेते हैं, ये वाला ही ट्रांस एल्कीन लिया और मैंने इसको रिएक्ट करा दिया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, मतलब सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा, ट्रांस में अगर आप सिन एडिशन कराते हो तो कैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, थ्रियो में मैंने आपको क्या सिखाया कि एक OH इधर तो दूसरा OH इधर। चलो नाइंसाफी क्यों करनी है, मैं दूसरा वाला भी बना देता हूं, एक OH इधर तो दूसरा OH इधर, दोनों पॉसिबल है। अब देखो इस कार्बन पे क्या लगा, एक CH3 एक H, एक CH3 और एक H। दूसरे कार्बन पे क्या लगा, एक CH3 और एक H, तो CH3 को मैं आमने सामने कर देता हूं, H को भी मैं आमने सामने कर देता हूं। सिमिलरली यहाँ पे CH3 आ सकता है, यहाँ CH3 आ सकता है, यहाँ H आ सकता है और यहाँ H आ सकता है। अब बताओ क्या इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, क्योंकि यहाँ H है, यहाँ OH है, साफ दिख रहा है कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। लेकिन मिरर इमेजेस तो हैं, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेजेस। तो मतलब हमें क्या मिला, फिर से इनैंशियोमर्स। क्या मिला, इनैंशियोमर्स मिले। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये कोई हम कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी मैं रिएक्शन करा देता कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो बताओ क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब देखो पहले तो ये देखो कि एल्कीन कैसा है, सिस एल्कीन, क्योंकि जो सेम ग्रुप है आपने उसको चेक करना है। यहाँ CH3 दोनों कार्बन्स पे है और वो सेम साइड पे है, तो ये कैसा एल्कीन है, सिस एल्कीन है।
सिस एल्कीन में मैंने क्या करा दी, सिन एडिशन, तो क्या मिलेगा, बिल्कुल इराइथो। इराइथो का मतलब क्या होता है कि दोनों OH सेम साइड पे आने चाहिए। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है तो ये भी तो पॉसिबल है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे देखो, इस कार्बन पे क्या लगा है, एक CH3 एक C2H5, तो CH3 को मैं यहां लगा देता हूं, C2H5 को मैं यहां लगा देता हूं। दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगा है, एक CH3 और एक PH, तो जो सेम ग्रुप है उसको तो आमने सामने रखूं ना एटलीस्ट, जो सेम नहीं है उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक प्रोडक्ट ये पॉसिबल है, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है। तो बताओ क्या इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं, C2H5 के सामने PH पड़ा है, कहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। लेकिन ये दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस हैं, तो मतलब हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, इनैंशियोमर्स मिले हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, एकदम आपका कंसेप्ट एकदम अच्छी तरह से आपको याद करवा देना है ताकि कोई दिक्कत आए ही ना कभी, ठीक है। चलो इसको मैंने रिएक्ट करा दिया, CH3CO3H वाटर, पहले इसके साथ, फिर दूसरे स्टेप में हम वाटर ऐड कर देते हैं। अब बताओ, देखो अब ये कौन सा रिएजेंट है, परऑक्सी एसिड अलोंग विद वाटर, तो ये क्या कराता है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब बच्चे कि अगर एक OH ऊपर आएगा तो दूसरे OH को कहां जाना पड़ेगा, नीचे। ठीक है, अब अगर ये पॉसिबल है तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इधर वाला OH हैच वेज पे आए और इधर वाला OH कहां आए, सॉलिड वेज पे आए, तो दोनों इक्वली प्रोबेबल है। फिर से हमें क्या मिला, इनैंशियोमर्स मिले। क्लियर है। एक चीज और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, अगर OH सॉलिड पे है तो यहाँ वाला हाइड्रोजन कहाँ पड़ा होगा, H पे। अच्छा यहाँ पे एक चीज करेक्ट करो पहले तो, कि यहाँ पे ये OH है, दोनों जगह पे OH आता है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अब जो चीज हम कर रहे थे उस पे आ जाओ वापस, कि यहाँ पे अगर OH सॉलिड पे था तो हाइड्रोजन H पे, अब यहाँ पे OH H पे है तो जो हाइड्रोजन है वो किस पे होगा, सॉलिड पे। ये चीज भी पता होनी चाहिए क्योंकि रिंग तो प्लेनर होती है, हमें पता है। तो OH अगर सॉलिड पे है तो हाइड्रोजन बचा हुआ एक हाइड्रोजन ही है, वो H पे होगा। अगर OH H पे है तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, सॉलिड पे। अब बताओ, देखो यहाँ पे जैसे OH तो H पे है, तो एक जो बचा हुआ ग्रुप है हाइड्रोजन वो सॉलिड पे होगा। यहाँ पे OH H पे है तो हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, इस तरह से होगा। कोई डाउट, चीज क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं इसी में। मान लो मैं ये रिएक्शन करा देता HPH, ठीक है, और फिर से मैं परऑक्सी एसिड ही ले लेता हूं अलोंग विद वाटर। ठीक है, अब देखो जब भी ये एल्कीन कैसा है, पहले तो ये बताओ, सिस एल्कीन। सिस एल्कीन में आपने एडिशन कराई एंटी, जब भी आप सिस एल्कीन में एंटी एडिशन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, थ्रियो कंपाउंड्स। सिस में एंटी एडिशन कराने पे हमें क्या मिलता है, थ्रियो। ठीक है, सिस में एंटी एडिशन कराने पे थ्रियो मिलता है, जबकि ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन कराने पे हमें क्या मिलता है, इराइथो। ठीक है, तो देखो अब सिस एल्कीन था, मैंने एंटी एडिशन वाला रिएजेंट यूज किया तो मुझे क्या मिलेगा, थ्रियो। थ्रियो तो मुझे पता है जी क्या होता है, थ्रियो का मतलब ये होता है कि एक OH इधर आएगा तो दूसरा OH इधर आएगा। चलो इसका दूसरा प्रोडक्ट भी बना देते हैं फिर, एक OH इधर, दूसरा OH इधर। अब देखो इस कार्बन पे क्या लगा है, एक CH3 और एक PH, तो CH3 को मैं यहां लिख देता हूं, PH को मैं यहां लिख देता हूं। दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, एक CH3 और एक H, तो जो आमने सामने हो सकते हैं कम से कम उनको आमने सामने कर देते हैं। अगर एक प्रोडक्ट ये है तो दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, ये चीज। तो फिर से मुझे क्या मिले, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। विदाउट, चीज क्लियर हो गई, ठीक है। चलो लास्ट एग्जांपल एक और डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल अगर आपने खुद सॉल्व कर दिया तो मतलब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। HBr, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड।
ठीक है, डबल बॉन्ड लगा है, H इधर, एक H इधर। अब आपने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, मान लो KMnO4 के साथ, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, मैंने KMnO4 लिख दिया, लेकिन आपको पता है मैं कौन से KMnO4 की बात कर रहा हूँ, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके प्रोडक्ट्स बताओ। देखो, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब होगी क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो रिएक्शन ही नहीं हो रही, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब नहीं करनी, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वैसे के वैसे ही रखनी है। मतलब यहाँ पे H रहेगा और यहाँ पे Br इस तरह से ही रहेगा, जो है वैसा का वैसा ही रखना है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। बस मुझे ये पता है कि यहाँ पे OH या तो सेम साइड आएंगे, मतलब सॉलिड वेज पे, या दूसरा केस क्या बन सकता है, देखो जहां पे रिएक्शन नहीं हो रही वहां पे मैं क्यों चेंजेस करूं ना। दूसरा केस मेरे लिए क्या बन रहा था कि जो OH हैं वो H वेज पे आए, तो मतलब ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे। क्लियर हो गई बात? अब क्या मुझे आप इन दोनों में रिलेशन बता सकते हो? देखो, ये एक कायरल कार्बन है, एक ये कायरल कार्बन है, एक ये कायरल कार्बन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 3 कायरल कार्बन है। अब मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया था कि अगर हर एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाए तो वो आपके लिए नाइसोमर्स है, लेकिन अगर एक भी कायरल कार्बन ऐसा है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स नहीं हुई तो जो पेयर मिले हैं वो क्या है, डायस्टीरियोमर्स। कुछ की रिवर्स हो गई है, कुछ की रिवर्स नहीं हुई है, तो वो डायस्टीरियोमर्स है। अब देखो, इस कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज नहीं हुई, लेकिन इसकी तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई ना। यहाँ OH सॉलिड पे था, यहाँ OH कहाँ आ गया, H पे। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है, सॉलिड से कहाँ आ गया OH, H पे। तो कुछ कार्बन्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है, कुछ की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई है, तो ये क्या है, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। ये क्या है, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। तो चीजें बहुत आसान है, रिएजेंट्स बहुत आसान है आज की रिएक्शन के, बस आपको थोड़ा सा प्लस वाला कंटेंट रिवाइज करना है ताकि आप अच्छी तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री में एकदम परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो एक बार इनैनिसोमर्स डायस्टीरियोमर्स वाला पार्ट रिवाइज कर लो, तब आप ये कंसेप्ट इस रिएक्शन को बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो भी डाउट्स हैं इसमें आप मुझे व्हाट्सएप पे मेल कर दो, आपके डाउट्स का रिस्पांस आपको विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या कल की जो हमारी लाइव क्लास है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी काम अगले लेक्चर में।